अस्सलाम वालेकुम। एक 2 मिनट में शुरू करेंगे इंशाल्लाह, 2-3 मिनट में। अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल पूछना शुरू कीजिए इंशाल्लाह, है ना। चैट में पूछिए, माइक मत शुरू कीजिए। माइक से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है। तो आप चैट ओपन है, चैट में एक एक करके सवाल पूछिए। वालेकुम सलाम अबरार भाई, है ना। सवाल हमारा एक सेशन स्पेशल होता है क्वेश्चन आंसर के लिए, डिस्कशन हमारा होता है। तो आपके सवाल हमेशा रेडी होना चाहिए डिस्कशन हमारा वीकली क्लास में आने से पहले। जी, फायर कीजिए फटाफट सवाल, मैं चला आंसर करता हूँ।
ये सवाल पूछिए, सवाल। अगर सवालात नहीं है तो हम सेशन एंड करेंगे। जी रहीम भाई, मैं ओपन कर रहा हूँ, बस ये मेक श्योर कीजिए कि बैकग्राउंड में आवाज ना हो, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। मैं ऑन करता हूँ ऑडियो, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए एक बार अनम्यूट करके सवाल पूछिए। रहीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बोलिए। जी मैं अकेला बैठा हूँ, डिस्टरबेंस नहीं आएगा। जी तो जी वो जो बोलिए। आपने बाय क्वांटिटी का बताया था, हम्म। उस उसमें एग्जाम्पल 10 रुपए से 5 रुपए का दिया था आपने। जी। तो उसमें अगर जैसा स्टॉक का जो वैल्यू है वो अगर कम है तो हम्म। ठीक है, वो समझ में आ जाता है कि उसकी क्वांटिटी का। लेकिन अगर स्टॉक की वैल्यू अगर 3,000 4,000 है, हम्म। तो फिर वो जो स्टॉक की क्वांटिटी दिखाता है वो हमारे बजट के ऊपर चले जाता है। हाँ, तो फिर एक एवरेज कर लीजिए ना, एक अंदाजा समझ लीजिए कि आपका जो लॉस होना चाहिए पर ट्रेड का वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, नहीं तो आपका जो एग्जैक्ट क्वांटिटी उसमें समझ में नहीं आएगी ना कि कितना लेना है, फिर वो कैसे हाँ, करना है वो पूछ रहा हूँ। मतलब जैसे आप 2 क्वांटिटी ले रहे हो, है ना, आपको क्या हाँ करना है, हाँ। कंसिडर करना आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ठीक है, तो सपोज आपका ओके। जितना भी कैपिटल है, आप 100 शेयर खरीद रहे हो, है ना, सौ हाँ शेयर से आपको पर शेयर 10 रुपए का लॉस हो रहा है। तो कितना हो गया वो, जी ज्यादा हो गया, ज्यादा हो जा रहा है। आप जितना भी कैपिटल है, आपका जितना अमाउंट आ रहा है, सपोज वो 1000 रुपये जी। अमाउंट आ रहा है, ठीक है, आपका कैपिटल कितना है, आपके कैपिटल के मुकाबले में वो जो लॉस है वो कितना है, उसको कंपेयर कर लीजिए। वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके ओके। ठीक है। वो ठीक है होता भाई, है वो मैं नोट कर रहा उसमें 19-20 होता है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हूँ। छोटा, जी मतलब 1 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है तो उसमें भी समझ में नहीं आता है वो, कि 1 रुपए के स्टॉप लॉस में तो सारी क्वांटिटी आ रही है, उतने हमारे बजट में भी नहीं आते हैं। तो वो जी। हमको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना होता है उसके अंदर। अच्छा ठीक है, ठीक है। काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन रहेंगे, अगर काम नहीं करते रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, क्वेश्चंस पूछ के चलिए थी। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग क्लास एंड करेंगे। मैंने माइक भी ओपन कर दिया है, किसी को लिखने में तकलीफ थी तो माइक से पूछ लीजिए। सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई बुक्स वगैरह रेफर कर सकते हैं क्या? जरूरत नहीं है, वैसे स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। आप उसमें एक और एक ऐड ऑन कर सकते हैं, वॉल्यूम चेक कीजिए। जब आप वॉल्यूम देखोगे ना, जहां पर आप एंट्री ले रहे हो, उसका वॉल्यूम जो है वो कल के मुकाबले में ज्यादा होना चाहिए। अगर 2-3 दिन के मुकाबले में ज्यादा है तो और भी अच्छी बात है। वो जो मूविंग एवरेज वाला रूल है ना, वो भी अप्लाई कीजिए, स्टॉप लॉस कम हिट होंगे। जी पूछिए, सवाल पूछिए भाई। इतने 15 लोग हैं, 15 लोग बाद एक एक के पास एक एक भी क्वेश्चन होगा तो 15 लोग हो जाते हैं। लेकिन बात ये है कि प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो फिर मुश्किल है। हाँ सर। जी बोलिए। सर मेरा डीमैट का अकाउंट ओपन हो चुका है, लेकिन उसका मुझे अकाउंट नंबर चेंज करना है, तो हो सकता है क्या? नहीं भाई, अकाउंट नंबर चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आपको कस्टमर केयर से बात करना होगा, प्रोसीजर पूछो एक बार है क्या सब। अच्छा। वो सेम नेम का चाहिए होता है, लेकिन अलग नेम का नहीं चाहिए। यूसुफ भाई, यूसुफ देसाई साहब, जो हमने जो सीखा था ना, चार्ट पैटर्न सीखे थे, बुल फ्लैग सीखा था, हेड एंड शोल्डर सीखा था, और असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल सीखा था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट सीखा था, वो सब प्राइस एक्शन में आता है। प्राइस एक्शन कोई अलग से नहीं है, वही सारा प्राइस एक्शन है। आप डेली थोड़ा सा टाइम दीजिए, पुरानी रिकॉर्डिंग देखिए ना, आपने पुरानी रिकॉर्डिंग देखिए, नोट्स निकालिए, इंशाल्लाह जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये सब आप बहुत पुराने हो, मतलब 2 महीना हो गया आपको क्लासेस लेके,
अभी ये क्वेश्चंस आपके पास होना भी नहीं चाहिए थे मेरे हिसाब तो, बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, आपके पास में ये होना भी नहीं चाहिए अभी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग पैसे भी कमा रहे हैं, सारी कुछ चीजें, प्राइस एक्शन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसका मेरे को ऐसा लग रहा है फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या फिर पढ़ नहीं रहे हो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बस हद हो गया। तो तीसरा महीना चालू है जून की बैच को, शायद आप जून की बैच से हो। RSI की स्ट्रैटेजी और MSCD की स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको बताया था, वही स्ट्रैटेजी है। उसके अंदर डीप जाना है तो उसके ऊपर किताबें लिखी हुई है, तो आप बुक्स, RSI स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बुक आती है, MSCD की स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। फिलहाल आप स्विंग पे फोकस कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में वॉल्यूम का एक और फिल्टर डाल दीजिए कि जब आप एंट्री ले रहे हो तो उसमें वॉल्यूम चेक कर लीजिए कि कल के मुकाबले में और 1-2 दिन के मुकाबले में बड़ा वॉल्यूम है, तो वो अच्छा है। मूविंग एवरेज के नीचे के जो ट्रेड्स है वही लीजिए, ज्यादा गड़बड़ मत कीजिए ट्रेड लेने के अंदर में। साथ में इंडेक्स पे फोकस कीजिए। इंडेक्स के अंदर में जो निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप का जो इंडेक्स है, तो इंडेक्स फॉलो कीजिए, क्योंकि हम लोग अप ट्रेंड वाले में ट्रेड लेते हैं ना, तो अप ट्रेंड में जो होता है स्टॉक, उस पर फर्क पड़ता है। मतलब होता क्या है, निफ्टी मिड कैप के अंदर में और लोग ज्यादा जो देखते हैं वो निफ्टी 50 देखते हैं। पैसे वाले लोग क्या करते हैं, उसको रिगिंग करते हैं, मतलब उसको मैनिपुलेट करते हैं और इधर पीछे से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो अभी पीछे 15 दिन से ऐसा ही हुआ है कि जो निफ्टी मिड कैप है ना, निफ्टी मिड कैप से जितने स्टॉक्स है उससे पैसा निकाल रहे हैं, निफ्टी मिड कैप से स्टॉक से, और निफ्टी 50 को रिगिंग कर रहे हैं। मतलब वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इधर पीछे 15 दिन से पैसा निकल रहा था, ये किसने गौर ही नहीं किया। तो उस पर अगर हमारी नजर रहेंगी ना, तो जो हमारे रूल्स है जो हमने स्टॉक के ऊपर में सीखे हैं वो इंडेक्सेस के ऊपर में भी अप्लाई होते हैं। तो आपको अंदाजा होगा इंशाल्लाह कि उसमें क्या हालचाल हो रहे हैं, क्या हालात हो रहे हैं, उस हिसाब से ट्रेड पे भी फर्क पड़ता है। मतलब पिछले 15 दिन के अंदर में ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हुई है, हर एक की, आपकी नहीं, मेरी नहीं, सबकी स्टॉप लॉस हिट हुई। मतलब यहाँ तक कंडीशन हुई है कि लोगों का साल साल भर का पैसा जो गेन हुआ था वो माइनस में गया है ना। तो वो होता है, मतलब शेयर मार्केट में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल किसी चीज का नहीं है। आपको ओवरऑल कंडीशन पे नजर रखना होती है। जब स्टॉक चार्ट देख रहे हो तो उसमें वॉल्यूम पे नजर, मूविंग एवरेज पे नजर, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर में नजर, उसके पास पैटर्न कोई बन रहा है उस पर नजर, फिर उसके बाद में आपका इंडेक्सेस कौन सी कंडीशन में उस पर नजर, स्टॉक का ओवरऑल कौन से लॉन्ग टर्म ट्रेंड कौन सा उस पर नजर, सारी चीजों का ओवरऑल मिक्स एंड मैच बना के हमारा डिसीजन बनता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। पी रेशो बकवास होता है, इतना कुछ फोकस नहीं करना है उसके ऊपर में। लोग यूं कहते थे भाई पी रेशो जिसका 25 से 21 से कम है तो वो अंडर वैल्यू स्टॉक है, और वो जो है वो उसको खरीदना चाहिए और वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। लेकिन पी रेशो अभी की कंडीशन में जो है वो 50 तक के 60 तक बढ़ गया है, लेकिन फिर भी स्टॉक भाग ही रहा है ना। तो मतलब पी रेशो इतने कुछ मायने, मतलब फंडामेंटल्स इतना कुछ मायने रखता ही नहीं है, फंडामेंटल सब मैनिपुलेटेड होता है। पी रेशो कुछ भी हो वो चार्ट के ऊपर में समझ में आ जाए भाग रहा है या नहीं भाग रहा है, तो वो फंडामेंटल्स में हम ना ही पढ़ो तो ही ज्यादा बेटर है। कि टेक्निकल्स, हमारा फोकस बिल्कुल टेक्निकल्स पर होना चाहिए। इतनी सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख ली है, तो अब तो इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए हमें। अब बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। भाई ये भी फंडामेंटल है यूसुफ भाई, डिलीवरी की जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो कि डिलीवरी में कितने ट्रांजैक्शंस खरीदे गए हैं स्टॉक्स के, वो भी कुछ मायने नहीं रखता है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप सिर्फ फोकस कीजिए टेक्निकल एनालिसिस पे बस, उसके कुछ मायने नहीं होते डिलीवरी के अंदर में कितना खरीदा। वो डिलीवरी में खरीदा 2 दिन के बाद बेच भी देंगे, उनका क्या है, वो तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं ना, उनके अपनी स्ट्रेटेजीज होती है, उनका पैसा अलग होता है, उनका रिस्क अलग होता है, वो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। वो हमारे पास में नहीं होता है कि कितना उनका रिस्क अलग होता है, हमारा रिस्क अलग होता है, उनकी स्ट्रेटेजी अलग, हमारी स्ट्रेटेजी अलग। अब वो उनका पैसा कितना खरीद रहे हैं, मतलब हम समझ रहे हैं कि डिलीवरी में किसी ने खरीद दिया मतलब ये लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसका लॉन्ग टर्म 10 साल का भी हो सकता है, हमारा लॉन्ग टर्म उतना नहीं है ना, हमको 3 से 6 महीने में चाहिए, है ना, या फिर हमको 1 महीने में चाहिए। तो हम उनकी डिलीवरी के स्टॉक कैसे लिए है वैसा अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हाँ आपको देखना ही है तो एनएससी की वेबसाइट आप एक बार सर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर में आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मत देखिए, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कुछ भी नहीं। पी रेशियो मत देखिए,
डिलीवरी के स्टॉक्स नहीं देखना है आपको, क्या ये डिलीवरी में किसने किसने स्टॉक खरीदा है वो नहीं देखना है आपने, आपने सिर्फ चार्ट देखना है बस, और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक मिनट भैया, इदरीस भाई इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, मैं जब बोलूंगा आपको जब स्टार्ट करना है आपको। जी भाई बोलिए सलीम भाई, सलीम भाई बोलिए। जी मैं पूछ रहा था सर का एटीआर मिनिमम, हाँ एटीआर मिनिमम कितना होना चाहिए सर? मैंने क्लास में बताया, रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, जो चीज मैंने नहीं बताई है अच्छा वो पूछिए, जो चीज मैं ऑलरेडी 10 बार अच्छा उसको ठीक है। बता दी चुका हूँ, रिकॉर्डिंग दे चुका हूँ, वो सवाल नहीं करना। वो सवाल आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं, सवाल रिपीट अच्छा कीजिए, सर मैं रिकॉर्डिंग पूछ में रहा रिपीट था, कीजिए। जी हाँ अपन, हाँ ठीक है सर कोई बात नहीं। शेयर जो अपने बाय कर रहे हैं अपन, तो इनको कब तक रखना है सर अपने को? कब तक भी रख सकते हैं क्या इसको अपन? सलीम भाई, ये भी मेरे पास फर्स्ट जो अपना वो जो है ना जो पहला S1 ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें मैंने ये भी बता दिया है कब तक रखना है आपको, वो एक बार दोबारा से देख लिया। हाँ आप नोट्स नहीं बनाते हो, आप अंदाजा वीडियो देख लेते हैं बस, खत्म आपकी कर आवाज देते नहीं आ रही हो। सर। अच्छा आप आप नोट्स नहीं बनाते हो, आप ठीक है सिर्फ सर, वीडियो कोई देख भी देख रहा लेते हूँ। हो। नोट्स बनाना है, नोट्स बनाएंगे हाँ तो है आपके ना, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके पास से। बनाए ना सर नोट, बनाए बनाए ना सर, बनाए ना नोट, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बनाए सलीम ना भाई, नोट, बनाए सर तो कितने कुछ दिन तक रिकॉर्डिंग। होल्ड करना है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हाँ सर वो S1 सर सर ए- सर ये S1 की रिकॉर्डिंग डिलीट होगी मेरे पास से, बाकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है आपकी, मैंने नोट्स बनाए हैं। आप बोले तो मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ सर, लेकिन S1 की रिकॉर्डिंग वो चली गई, डिलीट हो गई गलती से। तो आपसे गुजारिश है कि एक S1 रिकॉर्डिंग भेज देंगे मुझे आप। ईमेल पे चेक कीजिए, आपकी ईमेल पर भी और होंगी दूसरी शायद बात वो। सर ये कि वो, जी आवाज आ रही सर मेरी? हाँ आ रही है। हाँ सर मैं पूछ रहा था वो, हाँ सर वो वैलेट में जो अपना अमाउंट है, हम्म। तो वो उसमें रहने देना है कि जब अपन परचेज करेंगे उस वक्त अपन दोबारा डाल के वैलेट में से खरीदे? नहीं रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रख सकते वॉलेट में amount। रख सकते हैं ना उसमें? रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर और मैं आपको आज मैंने दोपहर में आपको मैंने चार्ट वगैरह भेजा, देखे हम्म होंगे आपने। हम्म तो सर वो अपने को परचेज ही करना है अभी, अपने को हम्म बाय करना है, हम्म सेल करना नहीं है। हम्म तो सबसे लोअर प्राइस में से बाय करना है अपने को, या फिर आपने जो बताया स्ट्रेटेजी उस लिहाज से बाय करना है? स्ट्रैटेजी के हिसाब से बाय करना है। तो सर अपने को थोड़ा टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है ना पास में। नहीं नहीं अभी कैसा आपने देखिए स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हुआ अभी हफ्ते भर से, हम्म तो लो प्राइस में अगर अपन परचेज करके रखे तो चलता नहीं क्या? नहीं वैसा नहीं होता, लो प्राइस वाला ऊपर जाएगा नहीं जाएगा इसकी क्या गारंटी है। अच्छा, लो प्राइस वाला ऐसा खरीद है के क्या? नहीं रखना है आपको, आप स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए बस, और कुछ नहीं। हाँ। हम्म, भाई ठीक है सर। मतीन भाई, एटीआर जो है ना वो स्टॉप लॉस के लिए यूज होता है, और एमएसीडी बाय सेल सिग्नल के लिए यूज होता है, तो उसको यूज करके मतलब नहीं है, वो दोनों अलग अलग चीजें, एमएसीडी अलग अलग है और एटीआर अलग है। अच्छा अच्छा। नहीं आप बंद कर दीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर दूसरों को पैसा दे रहा हूँ, हाँ बंद कर सकते हो। जी 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 गैस जी। सर आपने जो स्ट्रेटेजी बताया वो उतनी में यूज करना? हाँ सलीम भाई वही स्ट्रैटेजी यूज करना है। गैस भाई, स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो मगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर रुका हो, पुलिस सिग्नल दे रहा हो, स्टॉक में क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ एक मिनट भैया, हुसैन भाई एक मिनट में सवाल का जवाब दे रहा हूँ। गयास भाई देखिए, डाउन ट्रेंड के स्टॉक की कुछ गारंटी नहीं होती है कि वो कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से डाउन ट्रेंड के स्टॉक में काम मत कीजिए, जो नीचे गिर रहा है ना वो नीचे ही गिरेगा, और जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर ही जाएगा। हाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है और उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लिया, ये जब कब हम कंफर्म करेंगे, जब उसका एक मेजर क्या कहते हैं उसको, मेजर रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर जाता है। जब मेजर रेजिस्टेंस जो ब्रेक कर जाता है, तो तब हम इस बात को बोल सकते हैं कि भाई इसने अपनी डायरेक्शन बदल दी। सिर्फ सपोर्ट पर रहना, कंसोलिडेट करना, ये इस बात की गवाही नहीं होती है कि भाई ये स्टॉक जो है वो ऊपर जाने वाला है। तो सिर्फ भाई एक दो सवाल आए हुए हैं, मुझे एक लेने दो, फिर इंशाल्लाह मैं आपका सवाल लेता हूँ। ठीक है ना इद्रिस भाई, कोई मसला नहीं है,
आपको भी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। आपके कुछ क्वेश्चन है तो बताइए ना, आपके जो क्वेश्चन है आपके लेवल के आप बताइए, है ना, ओल्ड बैच वाले पूछ रहे हैं तो। रईस भाई एनएसी इक्विटी क्या बोलना चाह रहे रईस भाई एनएसी इक्विटी से? हुसैन भाई पूछिए आपका क्या सवाल है। सर पिछले 15 दिन से जैसा आप भी बताए कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो लेकिन मार्केट देखे तो वो तो अप ट्रेंड में ही है, हाई अपने अपने हाइस बना रहा है, रिकॉर्ड हाइस बना रहा है, और इधर हम लोगों के मतलब सब रेड में ही चल रहा है। तो इसमें क्या है, एक चीज रहा है और एक पूछना था सर, जैसे ये बिग बुल्स है इधर झुंझुनवाला या दालमिया, ये लोग अगर किसी स्टॉक में अगर वो लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो क्या हमको उसको फॉलो करना चाहिए क्या नहीं, कैसे क्या? हुसैन भाई मतलब अगर देखिए, वो किसी समझ गया, करते हैं मैं तो समझ गया क्वेश्चन आपका। हुसैन भाई पहला जो आपका सवाल है ना, सलीम भाई आपका माइक बंद कीजिए। सलीम भाई आपका माइक बंद कीजिए। सलीम भाई आपका माइक बंद कीजिए। तो पहला तो ये सवाल है कि कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट तो ऊपर ऊपर जा रहा है और नीचे हमारे सबके स्टॉक्स जो है वो रेड में दिखा रहा है। असल में ऐसा इसलिए होता है कि जो जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, FIIs DIIs, ये लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कॉमन मैन को। जैसे हम लोग कॉमन है, वो लोग क्या करते हैं, हमको निफ्टी दिखाते हैं और निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, खरीदो खरीदो खरीदो, है ना, हम काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जगह वहीं पर क्या करते हैं, जिन लोगों को पैसे निकालना शुरू करते हैं मार्केट से। सलीम भाई मैं आपको रिमूव कर दूंगा, भाई माइक बंद कीजिए प्लीज, आप बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, आप बार बार माइक ओपन कर रहे हो। अभी दोबारा आपका बगैर क्वेश्चन के माइक ओपन होना, मैं आपको रिमूव कर दूंगा, माफ करना, ठीक है। तो प्लीज माइक ओपन मत कीजिए, मैं कुछ सवाल का जवाब दे रहा हूँ, डिस्टर्बेंस होता है उसके अंदर। बगैर वजह के कोई माइक ओपन ना करे, जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं आ जाता, सवाल के जवाब के बाद में माइक ओपन करना है। तो उसके अंदर में क्या होता है कि निफ्टी मैनिपुलेट करते हैं उन लोग कि भाई आम आदमी को ये लगे कि स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, हम खरीद सकते हैं। लेकिन उसके अंदर में क्या होता है, दूसरी जगह वहीं पर वो क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं, पैसा मार्केट से निकालना शुरू करते हैं, ताकि फोकस, वो जादूगर नहीं होते क्या ध्यान दूसरी तरफ लेके जाते हैं और काम दूसरी तरफ करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं कि आम आदमी का फोकस निफ्टी पे जाना चाहिए और दूसरी जगह लोग दूसरी जगह से पैसा निकालना शुरू करते हैं। तो इसीलिए हमको एक से ज्यादा इंडेक्स पे फोकस रखना चाहिए। जैसे अगर हम जिसमें अभी आपको बताया निफ्टी 50 के अलावा मिड कैप 50 पे भी फोकस रखना चाहिए, कि उसमें 20 दिन से तकरीबन 15-20 दिन से तकरीबन 10% का करेक्शन आया है। 10% मार्केट नीचे, 10% बहुत होता है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है एज ए मार्केट होने के हिसाब से। तो अगर निफ्टी के साथ में कोई अगर निफ्टी मिड कैप 50 भी देखता तो उसको समझ में आ जाता कि भाई ये डाउन ट्रेंड चालू है, कुछ तो झोलझाल चालू है, इसलिए मार्केट से क्या रहो, दूर रहो, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेंगे अगर हम मार्केट पे नजर रखते हुए। खरीदना है तो एक बार मार्केट पे जिस दिन खरीद रहे हो उस दिन एक बार निफ्टी निफ्टी 50 के ऊपर नजर डाल दीजिए, निफ्टी मिड कैप पे डाल दीजिए, निफ्टी 200 पे डाल दीजिए। अगर ऐसे 2-3 इंडेक्स देख लेंगे ना तो इंशाल्लाह एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि अभी खरीदना है या नहीं खरीदना है। देखो इनिशियली क्या होता है कि बहुत वो होता है कि मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, मुझे प्रॉफिट कमाना है, और इंसान जल्दी जल्दी खरीदने स्टार्ट करता है। और वो जल्दी जल्दी खरीदने, बार बार खरीदने में क्या होता है, इसके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। वो ध्यान नहीं देता पूरी ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर में। स्ट्रैटेजी तो हमारी है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन पे भी फोकस करना है कि भाई इसमें डबल डबल टॉप तो नहीं बन रहा है, इसके अंदर में ट्रिपल टॉप तो नहीं बन रहा है, कोई रिवर्सल पैटर्न तो नहीं बन रहा है, इसके अंदर में वॉल्यूम कैसा है, ये मूविंग एवरेज से किधर है, पैटर्न का फॉर्म अच्छा है नहीं अच्छा है ना। तो इस तरीके से फोकस करके काम करेंगे तो इंशाल्लाह। दूसरा आपका सवाल ये था कि आपको बिग बुल्स फॉलो करना है नहीं करना है, नहीं करना है। उनका जो है ना, उनके टारगेट्स अलग होते हैं, हमारे टारगेट्स अलग होते हैं। हमारा ये होता है कि हमको 2-5 साल भर, महीना भर, 1 साल इस तरीके से काम करना। तो उनका टारगेट ये होता है, और 10 साल 15 साल के वास्ते भी ले सकते हैं, और वो कुछ उसके अंदर में गेम भी करते हैं वो लोग, है ना। तो इस वजह से हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। उनका लॉस बेरिंग कैपेसिटी अलग होती है, वो कितना लॉस बेयर कर सकते हैं हमको नहीं मालूम, हमारा छोटा होता है, उनका बहुत ज्यादा होता है, तो हम उनको फॉलो नहीं कर सकते इन शॉर्ट।
तो सर ऐसे मार्केट में अभी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, मतलब थोड़ा मार्केट से दूर रहना चाहिए क्या? नहीं, अभी तो वापस से मार्केट ने पावर गेन किया है ना। अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखना है, देखो इंडेक्स आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। अभी मतलब Naukri.com ने क्या किया है, नौकरी का जो स्टॉक है उसने पिछले 6 महीने का ब्रेकआउट दिया है ना। अब पिछले 6 महीने का ब्रेकआउट दिया है, वो भी बहुत पावरफुल ब्रेकआउट। तो ऐसा क्या है, मतलब उसका मतलब अभी तकरीबन 5,000 के ऊपर उसका कुछ कीमत है। वो इतना बड़ा ब्रेकआउट है कि उसके बाद और 1,000 रुपए का टारगेट जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कब बड़ा मार्केट आप देखेंगे, निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स देखिए, परसों के दिन जो है एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है ना। वो पूरा ग्रीन कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वो लेवल सपोर्ट लेवल है और यहाँ से प्राइस का जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा। तो सेम वही स्ट्रैटेजी हमारे स्टॉक में भी होती है कि हम इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स में क्या साइन है, इंडेक्स में बुलिश साइन है तो हम लोग बाय करेंगे, इंडेक्स में बेरिश साइन आ रहे हैं तो हम मार्केट से दूर रहेंगे। इस तरीके से काम करना है भाई। इन एनएससी इक्विटी में काम करना है। जब भी आप एनएससी के स्टॉक खरीदो रईस भाई, तो आप एनएससी इक्विटी को खरीदो, उतना आपके लिए काफी है। बाकी एनएससी बी, एनएससी एफ, एनएससी ई सी, ये क्या होता है इसको कुछ आपको जरूरत नहीं है देखनी। एनएससी ई क्यू, ये आपने स्टॉक खरीदना है कभी भी, आप याद रखिए। हाँ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मतीन भाई, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। वो रिवर्स आता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, हमारा प्रॉफिट उसमें उल्टा कम हो जाता है। लेकिन रखना चाहे तो रख सकते हैं। सिमिलर एक स्टॉप लॉस रखना है कि अगर कोई हमारा कल की ग्रीन कैंडल से नीचे, कल के ग्रीन कैंडल के ओपन से नीचे अगर हमको क्लोजिंग मिल गया, कल के ग्रीन कैंडल के ओपन से नीचे अगर क्लोजिंग मिल गया तो बाहर निकल जाओ। बस ये इस तरीके से फॉलो करो, एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं इस तरीके से। आरिफ भाई आप हाथ उठाते रह जाएंगे, बाकी लोग सवाल पूछ लेंगे। माइक ओपन कीजिए, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकलास भाई, क्या हुआ था? हाँ, कुछ दिन पहले कुछ शेयर्स लिए था मैं लास्ट वीक, और उसमें एक साथ एक दिन में लाइक 10% से ज्यादा भी ये लॉस में गया था वो। कैसे इतना? हेलो, कितना हुआ ऐसे? मोहम्मद जैद भाई आपका माइक बंद हाँ कीजिए। तो जी आरिफ भाई हेलो, पूछिए, हाँ बोलिए। हाँ तो लास्ट वीक 10% से भी नीचे गए थे कुछ शेयर, जो मतलब स्ट्रेटजी के दौरान भी फॉलो करा, पर भी जैसे कि मार्केट सारा ही डाउन था तो खैर नहीं हो गया। आरिफ पर भाई दस जैसे परसेंट कि बहुत ज्यादा होता है। आरिफ भाई 10% बहुत ज्यादा, इतना नहीं होता है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, तो वैसा कैसे, मतलब अगर मैंने देखा नहीं, मैंने सिर्फ एक ऐसे आज मैंने ले लिया, मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं कल या परसों मैंने देखा, या उस मार्केट के बाद में देखा, 3:30 के बाद, 4 बजे रात को, 8 बजे या 10 बजे, सुबह में फजर के बाद मैं देखता हूँ जनरली। तो जब देख रहा हूँ तो वो ज्यादा ही नीचे चला गया, मतलब एकदम से रेड हो गया है, बहुत ज्यादा नीचे रेड हो गया। तो मुझे फिर वो बेचना ही पड़ेगा, या तो मैं वेट करूँ थोड़ा और कि भाई अभी ट्रेंड नीचे बन रहा है, वापस से ऊपर जाएगा करके, तो और ज्यादा नुकसान हो रहा है। नहीं तो नहीं, वैसे रुकना केस तो है ही में नहीं कुछ आरिफ भाई, अलग स्ट्रेटजी यूज कर सकता हूँ। रुकना है ही नहीं। हमको जब एग्जिट मिल गया ना हाँ, तो बाहर निकल जाना है आपको। जैसे आप फजर के बाद देख रहे हो मार्केट बंद है, एएम ऑर्डर लगा के छोड़ दो तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। लेकिन रखना नहीं कभी, ये स्टॉक सोच के रखना कि ऊपर जाएगा। ये हमेशा क्या होता है, धोखा लगता है इसके अंदर में। इंसान सोचता है कि चलो भाई अच्छा मेरे को अच्छा अच्छा। पांच सर परसेंट ये का बात बताइए बताइए बताइए, सॉरी। तो ये कभी नहीं सोचना कि भाई अभी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं रख लेता हूँ। वो नीचे नीचे ही जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस एग्जिट हो गया ना, हम बाहर निकल जाना। हमने स्टॉप लॉस बनाते क्यों है, यही वजह से बनाते हैं कि हमको नुकसान में, हमको ज्यादा नुकसान ना हो। अगर हम हमारा रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हमको नुकसान और ज्यादा होगा। वो नीचे नीचे चला जाता है। तो एक बार एग्जिट आ गया ना, बिल्कुल रुकना नहीं बराबर है। है। ये रूल आपने फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, वरना पैसा बहुत बुरी तरीके से खाता है। हाँ बराबर है, शुक्रिया भाई। बस एक चीज और कंफर्म करनी थी, जो आपने अभी एएमए बताया ना, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, वो सेलिंग के लिए भी लगता है क्या? मैंने कभी ट्राई नहीं किया वो। सेलिंग के लिए असल में होता है, पावर ऑफ अटर्नी सबमिट करना पड़ती है। शायद शायद हो भी जाता है, लेकिन मैंने बाइंग साइड पे लगाया, मेरा भी पावर ऑफ अटर्नी सबमिटेड नहीं है अभी तक के, लॉकडाउन की वजह से। तो शायद सेलिंग साइड पे एक बार ट्राई करना होगा। मेरे को इतना पक्का याद नहीं आ रहा। बाइंग के लिए तो लग जाता है, सेलिंग के लिए देखना होगा। लेकिन सेलिंग हाँ, मार्केट बाइक ही लगता है, बराबर है। आफ्टर मार्केट में सेलिंग हम्म, करने के लिए पावर ऑफ अटर्नी सबमिट करना ठीक है, होगी। शुक्रिया, ट्राई करूंगा।
अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। चलेगा, बट ये मतलब अच्छा सीखा मैंने आज कि जैसे अगर लॉस में जा रहा है तो इमीडिएटली बेच दूं, मैं उसका वेट नहीं करूं कि शायद दोबारा ऊपर जाएगा क्लोजिंग देख मार्केट के, की ट्राई करके। क्लोजिंग प्राइस देख के, बस जल्दी नहीं हाँ, करना कि क्लोजिंग देख के। 12 बजे लॉस में जा रहा है तो 12 बजे ही बेच देना, नहीं, क्लोजिंग देख कर। और नीचे गया तब भी क्या? हाँ जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जाने दो, क्लोजिंग का अच्छा, वेट ओके, करना, वो शुक्रिया। स्ट्रैटेजी है हमारी। ओके, शुक्रिया शुक्रिया भाई। मुस्तकीम भाई स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, लालच में नहीं जाना है कि भाई अभी 3% दिया मैंने, बेच दिया, उसके बाद 5% भागा, नहीं नहीं, हमारा स्ट्रैटेजी टाइम हो गया, हमने बाहर निकल जाना है। एंजल में एएमओ होता है शायद, मैंने अभी कभी ऑर्डर नहीं लगाया है, आप एक बार यूट्यूब पे चेक कीजिए कि एएमओ ऑर्डर होता है या नहीं होता है इसके अंदर में। मैं समझा नहीं हुसैन भाई आपका सवाल, मार्जिन प्राइस मतलब क्या, मार्जिन प्राइस कैसे मिलता है, नहीं मालूम क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं समझा। डीमैट अकाउंट कोई भी ले लो, 20 रुपये आपका काटेगा, 20 रुपये आपका इंट्राडे पे काटेंगे, और आपका 25 रुपये डिलीवरी पे काटेंगे, ठीक है। तो ये प्राइसिंग सबका सेम है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो किसी के कम है किसी के ज्यादा, मतलब किसी का 300 है, किसी का 250 है, किसी का 500 है, वो साल में एक बार कटता है, तो उतना वो कुछ मैटर नहीं करता है। बाकी सबके प्राइसिंग एक ही, कोई भी ले लो, अब स्टॉक ले लो, 5 पैसा ले लो, एंजल ले लो, या फिर जीरोधा ले लो, कोई भी चलेगा, कोई मसला नहीं, जो भी आप कंफर्टेबल हो उस पर काम कर सकते हैं। दो का चार भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कंपनी के, एक कंपनी में दो नहीं हो सकता है, अलग अलग कंपनी में हर एक में भी एक ओपन कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई ये फ्यूचर रिटेल का नया, फ्यूचर रिटेल का भी मतलब पूरा स्टॉक्स नीचे गिरा हुआ है, क्या मतलब वो कंपनी ने मतलब लॉस किया हुआ है ना अंदर पे, लेकिन कंटिन्यूअसली कंपनी का जो फंडामेंटल्स है मतलब हमेशा वो कंपनी प्रॉफिट ही करते हुए आई है। अभी इस साल उसको लॉस होने की वजह से उसका स्टॉक 550 से जाके अभी वो 43-44 रुपीज को मिल रहा है। ऐसे टाइम पे लॉन्ग टर्म के लिए एक 2-3 साल के लिए मतलब अभी मतलब एक क्वांटिटी में अगर सपोज ले लिए एक 10-20 हजार के स्टॉक्स का, एक मतलब फ्यूचर में बढ़ेगा बोल के, तो कैसा रहेगा उसका स्टॉक लेना, ठीक रहेगा क्या? जैद भाई इसकी क्या गारंटी है कि उसका प्रॉफिट ठीक होगा, आप क्या कह रहे हो? एक्चुअली भाई देखो ना, उसका एक्चुअली कोरोना की वजह से तो मतलब उसका ये हुआ है, उसका बिजनेस मार खाया हुआ है कोरोना की वजह से। और लेकिन उनके पास मतलब अभी वो रिलायंस के पास है, रिलायंस उसका अभी ओनर है, और रिलायंस के पास दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट है, दुनिया भर की एडवर्टाइजमेंट करके मतलब कुछ भी मतलब ऑफर्स लगा के वापस सेल तो बूस्ट कराएगा ही कराएगा ना। और वैसे भी मतलब हमेशा प्रॉफिट ही करती हुई आई है वो कंपनी, सिर्फ एक साल के लॉस की वजह से उसका इतना मतलब नीचे आया हुआ है, नहीं इसके नहीं, लिए पूछ रहा हूँ। ये आपको ये रीजन लग रहा है कि इसकी वजह से नीचे आया है ना, ये दूसरे जो लोग बेच रहे हैं उसको इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर में, उन लोगों को नहीं समझ रही है क्या बात ये। अब बात समझो कि आपको ये लग रहा है कि सिर्फ लॉस की वजह से हुआ है, वो बढ़ जाएगा वापस से, तो जो लोग उसको बेच रहे हैं वो क्यों बेच रहे हैं, है ना, वो तो बड़े प्लेयर है ना, मतलब एक बड़ी कैंडल बनती है तो बड़ी कैंडल के पीछे छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, वो लाखों लाखों स्टॉक्स वो बेचता है। तो आप सोचो कि वो बात उसको भी समझ रही है ना, तो फिर वो बेच क्यों रहा है, उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस होंगे जो हमको नहीं मालूम, जैसे अडानी वो बहुत बड़ा आदमी, मतलब पूरी गवर्नमेंट उसके साथ में, लेकिन जब उसमें सर्किट लगना शुरू हुए तो कितना ज्यादा वो नीचे गिरा है। तो वो नहीं देखना है आदमी कितना पावरफुल है, क्या पावरफुल है, हमको चार्ट देखना है, चार्ट में क्या दिख रहा है, चार्ट में दिख रहा है कि प्राइस खराब है, दूर रहो, नीचे गिर रहा है मतलब स्टॉक कमजोर है, खराब है, दूर रहो। जब वो एक मेजर रेजिस्टेंस, मतलब जहां से नीचे गिरा था, जहां से नीचे गिरा था उस लेवल को ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट देगा, तब हम उसके अंदर में बाय करेंगे, ये अपना स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। तो ये नहीं देखना है कि कंपनी कितनी अच्छी है क्या है, हमको नहीं मालूम अंदर क्या चलता रहता है, जो बेच रहे हैं ना उनको मालूम होता है क्या चल रहा होता है। तो हमको चार्ट देखना है, चार्ट बता रहा है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है स्टॉक के अंदर में, दूर रहो। जब चार्ट हमको ये बताएगा कि चार्ट बड़ा खूबसूरत दिख रहा है और बहुत अच्छा कुछ तो इसमें हो रहा है, हमको नहीं मालूम है क्या हुआ,
लेकिन हम उसके अंदर में क्या करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि उसके अंदर चार्ट अच्छा खूबसूरत बना है। और भाई एक्चुअली और एक मेरा क्वेश्चन था, अभी जैसा देखो ना, अभी इन्फोसिस का जो स्टॉक था वो मतलब उसका 52 वीक लोवेस्ट उसका 700 या 500 पे है, ठीक है। तो वो वापस अपना मतलब वैल्यू रिगेन कर लिया वो स्टॉक ने, ठीक है, एक साल के अंदर ही। और हमेशा होते रहता है, विप्रो का भी ऐसा ही है, 700 के कुछ तो उसका 52 वीक लोएस्ट है। वैसा ही इस कंपनी का भी अगर रहा तो मतलब जैसा लॉस कर रही है इसकी वजह से या कुछ भी अदर रीजन की वजह से नीचे गया हुआ है, लेकिन कुछ और वापस कुछ एक साल में 2 साल में वापस अपना एक्चुअल वैल्यू रिटर्न कर ली तो इस स्टॉक ने 550 रुपए। ये काम ही नहीं है, इस तरीके से मार्केट में काम ही नहीं होता है। मार्केट में काम होता है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर, उसी के थ्रू काम वो कर लेगा, हो सकता है वो कर भी ले। लेकिन हम क्या करेंगे, हमको जो चार्ट पे दिख रहा है हम चार्ट पढ़ के ही काम करें। हम अंदाजे हो सकता है, हो जाएगा, ऐसा लगता है, ऐसा हो जाएगा, मेरे को लगा, ये सारी चीजों पे काम नहीं करना है, इसमें इंसान फंस जाता है, बहुत लॉस होता है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर इसके अंदर में डूब जाते हैं। मैं बताऊं कि लोगों के पास एक बहुत ज्यादा इतना गलत प्रैक्टिसेस है, जैसे आप बता रहे हो ना, लोग क्या कहते थे कि भाई हर एक ब्रेक का मतलब जो करेक्शन होता है खरीदारी का मौका समझ के लोग उसमें बाय करते हैं, और जब और नीचे करेक्शन गिरता है तो जब और बाय करते हैं, जब और नीचे गिरता है तो तब और बाय करते हैं, और बाय करने के चक्कर में हमेशा के लिए स्टॉक के अंदर में पूरा पैसा अटका के फंस जाते हैं। तो ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस है, गलत प्रैक्टिसेस है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं करते। ये जो एकदम बिगिनर्स होते हैं ना, जिनको नहीं मालूम होता है किस तरीके से काम करना है, तो वो लोग करते हैं। हमको तो मालूम है भाई, हमने क्यों करना है ये काम सारे, ये काम मत करो। एक ही थोड़ी स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक है, आप ढूंढो ना, मतलब आप स्टॉक्स ढूंढिए कहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट मिल रहा है। जैसे मैंने अभी नौकरी की एक एग्जांपल दिया कि 6 महीने का ब्रेकआउट उस पर मिल रहा है, तो वैसे ही आप ये ढूंढो ना कि भाई कहाँ साल भर से स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन साइडवेज में था, अब ब्रेकआउट मिल रहा है, कहाँ पैटर्न बन रहा था वहां ब्रेकआउट मिल रहा है, वो वहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं सक्सेस होने के, है ना, ये इसके मुकाबले में। ये जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये प्रूवन चीज नहीं है, जरूरी नहीं है कि बाकी लोगों ने रिकवर किया तो वो भी रिकवर करेंगे, है ना। तो इस वजह से ये चीजों में नहीं पढ़ना कि भैया इसमें हो रहेगा या ऐसे हो जाएगा। जो इदरीस भाई आपने जो लिस्ट बनाई है ना, एक मिड कैप का अलग से इंडेक्स आता है। आप जब एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको निफ्टी मिड कैप मिलेगा, मिड कैप 150 मिलेगा, उसमें सारे मिड कैप के स्टॉक्स होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इसका मालूम करना है कि भाई ये स्टॉक मिड कैप का है या नहीं है, तो उसका कैपिटल देखिए। जिसका कैपिटल 1000 करोड़ से कम का है वो स्मॉल स्मॉल कैपिटल में जाता है, स्मॉल कैप में जाता है। जिसका कैपिटल 1000 करोड़ से ऊपर, 20 करोड़, 20,000 करोड़ से नीचे है, वो मिड कैप में जाता है। और जिसका कैपिटल जो है वो 20,000 करोड़ से ऊपर होता है वो लार्ज कैपिटल में जाता है। ये उसका सिस्टम है। और भाई actually और मेरा क्या क्वेश्चन था मालूम है क्या, अभी भाई मतलब मेरा मतलब 5 to 7% मतलब अपन में हर मंथली मतलब इसके अंदर कमा सकते हैं, ठीक है। अभी सपोज मेरे को भाई मतलब मेरे को ये मतलब 5 to 7% मतलब एक ट्रेड लेने के बाद में है क्या, मतलब बहुत सारे ट्रेड लेने के बाद में? ये आपका पर्सनल का हुआ सवाल है ना, तो इंशाल्लाह आप इसको उसमें भी डिस्कस सकते हैं, आप मेरे से बात करें पर्सनल में। लेकिन आपने बोला है कि 5% एक ट्रेड में या फिर बहुत सारे ट्रेड में, तो मैं इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ। होता क्या है, ये हमारा बंच ऑफ ट्रेड्स होता है ना, कि जरूरी नहीं कि जो आप ट्रेड ले रहे हो उसी ट्रेड के अंदर में आपको 5 से 6% नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि आपको एक ट्रेड में 3% मिलेगा, एक ट्रेड में 2% मिलेगा, एक ट्रेड में 2% का लॉस भी होगा, एक ट्रेड में 1% का लॉस होगा, एक ट्रेड में 5% मिलेगा, एक ट्रेड में 4% मिलेगा, एक ट्रेड में 3% मिलेगा। करते करते अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चल रहा है तो एंड में आप जो है 5 या 10 भी कमा लोगे, कभी 15% भी कमा लोगे, लेकिन वो डिपेंड करता है वेरिएशन पे, वेरिएबल्स के ऊपर में। तो इस तरीके से होता है, मल्टीपल ट्रेड्स का रिजल्ट निकलता है, एक ट्रेड में नहीं होता, मल्टीपल ट्रेड्स होता है। महीने में एक ट्रेड तो होता नहीं, मल्टीपल ट्रेड्स देके उसका रिजल्ट निकलता है। सर एक्चुअली मुझे अपस्टॉक से कॉल आया था कि जो उनका ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज फ्री है इंट्राडे ट्रेडिंग में। नहीं, तो फ्री नहीं हुआ, उसकी 20 रुपए पर स्टॉक है, 20 रुपए पर ट्रेड है नहीं अभी। सर, मुझे कुछ वो 1 महीने के लिए ऑफर में मुझे वो किया, पता नहीं क्यों खुद से ही किया वो लोग ने। तो उसके लिए मुझे कॉल आया था, आप इंट्राडे क्यों नहीं कर रहे हो, आपका तो फ्री है, ब्रोकरेज नहीं है। तो मुझे उसमें वो जानना था, जो मतलब आपका टोटल कैपिटल जो होता है, कैपिटल के इंटू 4 टाइम्स 2 टाइम्स को जो मार्जिन अमाउंट देते हैं इंटरडे को के लिए, वो कैसे लेते हैं, उसके बारे में कुछ। अरे भाई बर्बाद हो जाएंगे उसके अंदर, मार्जिन के चक्कर में काम करते हैं।
छोड़ दो, मार्जिन काम करनी चीज नहीं। उसको जो रास्ते जाना है उसका पूछना भी नहीं है। प्रॉफिट टारगेट पे हमें मतलब कैसा लगाने का, सपोज मैंने अभी एक ट्रेड ले लिया 1 लाख के स्टॉक्स, जैसा आपने बताया, और रिस्क मैनेजमेंट के उस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने जो भी मतलब क्वांटिटी मेरे को बताया लेने का, आपने बताया नहीं था क्या, कैंडल दिखने का, ओपनिंग और क्लोजिंग दिखने का, उसको उस कैपिटल से मतलब जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करने का, करेक्ट है, या डिवाइड करने का, या वहां डिवाइड करने का बताया था आपने। वो जो भी हो, उसके बाद लीगल में वीडियो में ऐसा हो रहा है, देख लीजिए। जी बोलो ना, क्या टारगेट सेट करने का बोल रहे हो ना आप? तो टारगेट हाँ तो तो पैटर्न, मैंने बताया था ना आपको, अगर पैटर्न आप ट्रेड कर रहे हो तो पैटर्न की जो डेप्थ होती है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग में है, आप चेक कर सकते हैं, तीसरे दिन की रिकॉर्डिंग चेक करो, तीसरी नहीं चौथे दिन की, उसमें है कि जो पैटर्न का जो डेप्थ होता है, जो उसकी गहराई